Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA, third semester of subject Object Oriented Programming with C++, we will study about the virtual base class. Students, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फ्रेंड फंक्शन, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। सी प्लस प्लस में वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। व्हेन ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस के तीन प्रकार कौन कौन से, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड मल्टीलेवल, आर इन्वॉल्व विच इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, मतलब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कोई फिगर है हमारे पास, ठीक है, ये फिगर हम बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, ए बी सी और डी, तीनों हमें इसमें तीन तरह की वो दिखानी है। क्या इनहेरिटेंस, कौन कौन सा, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड मल्टीलेवल, ठीक है। ओके, तो ये तीनों हमारे इनहेरिटेंस इसमें आ गए। हायरार्किकल, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल हो गए इसके दोनों, और मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर, ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास ए, क्लास ए के जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आर इनहेरिटेंस इनटू क्लास डी, क्लास डी में इनहेरिटेंस होंगे, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। ट्वाइस फर्स्ट बाया बी, यानी कि दो बार पहले बी में एक्सेस होंगे, ठीक है। उसके बाद एंड अगेन बाया क्लास सी, फिर क्लास सी में इधर, ठीक है। सो द क्लास डी वुड हैव डुप्लीकेट सेट ऑफ द मेंबर, तो जो क्लास डी के पास आएगा पहले यहाँ एक्सेस हो जाएंगे, तो जो सेट आएगा वो डुप्लीकेट होगा, इसके पास आएगा, यानी कि अनएम्बिग्यूटी इसमें हो जाएगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी। would have the duplicate set of the member inherited from class A. This create an ambiguity कह सकते हैं, ambiguity और डुप्लीकेसी। तो ये क्या करेगा, एम्बिग्यूटी और डुप्लीकेसी को क्रिएट कर देगा। ओके, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग द कॉमन बेस क्लास। ये एम्बिग्यूटी कॉमन बेस क्लास एक बनाने के बाद हमारी अवॉइड की जा सकती है। कॉमन बेस क्लास दैट इज क्लास ए एज ए वर्चुअल बेस क्लास, जब हम क्लास ए को वर्चुअल बेस क्लास बना देंगे तब हमारी ये जो डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी विल बी रिमूव्ड। ओके, क्लियर। This can be avoided by the making the common base class that is class A as a virtual base class, यानी क्लास ए को वर्चुअल बेस क्लास हम बना देंगे, ठीक है। तो हमारी जो एम्बिग्यूटी और डुप्लीकेसी है वो अवॉइड हो जाएगी। व्हेन ए पर्टिकुलर क्लास इज मेड ए वर्चुअल बेस क्लास, जब एक पर्टिकुलर क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं, सी प्लस प्लस टेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू सी दैट ओनली वन कॉपी ऑफ दैट। तो जो सी प्लस प्लस है क्या करता है, कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट टेक लेता है टू ये देखने के लिए कि दैट ओनली वन कॉपी ऑफ दैट क्लास इज इनहेरिटेड, यानी कि
इस क्लास की केवल एक ही कॉपी है जो कि इनहेरिटेड हुई है या नहीं, रिगार्डलेस हाउ मैनी इनहेरिटेंस पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द वर्चुअल बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। और ये भी देखता है कि वर्चुअल बेस क्लास से ड्राइव्ड क्लास के कितने इनहेरिटेंस पाथ हमारे एग्जिस्ट हुए हैं। ठीक है, ये काम होता है हमारा सब वर्चुअल बेस क्लास में सी जब बनाने के बाद C++ का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू हमें समझ में आएगा वर्चुअल बेस क्लास होता क्या है। एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट का एक एग्जाम्पल ले लिया, प्रोटेक्टेड है, इसके एट्रीब्यूट इंटीजर टाइप का रोल नंबर। ठीक है, पब्लिकली इसके मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है हमने, वॉइड गेट नंबर, आर्गुमेंट इंटीजर ए, रोल नंबर ए। ठीक है, वॉइड पुट नंबर, वॉइड पुट नंबर नेक्स्ट मेंबर फंक्शन है इसका। देन सी आउट रोल नंबर, और रोल नंबर को हमने एंटर करा दिया। ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास लिया, ठीक है, उसे प्रोटेक्टेड कर दिया और इसके हमने एट्रीब्यूट दे दिए रोल नंबर, इंटीजर टाइप में रोल नंबर, और पब्लिकली दो मेंबर फंक्शन उसके हमने क्लास के डिफाइन कर दिए। एक कर दिया वॉइड गेट नंबर, एक आर्गुमेंट पास कर दिया उसमें इंटीजर ए, और एक कर दिया वॉइड पुट नंबर। ठीक है, उसमें भी एक आर्गुमेंट हमने पास कर दिया, फिर उसे प्रिंट करा दिया सी आउट रोल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास कैसे बनती है। क्लास टेस्ट, एक टेस्ट नाम का क्लास बनाया, उसे वर्चुअल बना दिया, किसके, वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू। वर्चुअल क्लास हमेशा उसका कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है उसका वर्चुअल। ओके, ये ध्यान रखना। टेस्ट क्लास, टेस्ट एक हमने बनाया, ठीक है, वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, यानी कि इस क्लास को पब्लिक है, ये क्लास स्टूडेंट को हमने वर्चुअल बना दिया, यानी कि वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, ये डिक्लेयर हुआ हमारा वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, हमने वर्चुअल बेस क्लास इसे बना दिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड कर दिया इस क्लास को, जैसे कि किया है स्टूडेंट क्लास को, यानी कि इसी को हमने वर्चुअल बेस क्लास बनाया, प्रोटेक्टेड है। फ्लोट टाइप के दो नंबर इसमें टेस्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 एंटर करा दिए एट्रीब्यूट। पब्लिकली क्लास के दो मेंबर फंक्शन, वॉइड गेट मार्क्स फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ये पार्ट 1 इक्वल टू एक्स, पार्ट 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, पार्ट 1 में एक्स आए, मतलब यहाँ पर पार्ट 1 के मार्क्स और यहाँ पार्ट 2 के मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर। वॉइड पुट मार्क्स, एक मेंबर फंक्शन और है इसका। ठीक है, गेट मार्क्स, गेट नंबर और पुट नंबर, तो यहाँ गेट मार्क्स और पुट मार्क्स। सी आउट, पुट मार्क्स में हमें इन्हें प्रिंट कराना, सी आउट एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 पार्ट 1, सी आउट इन मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 पार्ट 2, इस तरीके से इसे प्रिंट करा देंगे। फिर हमने क्या किया, क्लास स्पोर्ट्स बनाई, किसके अंदर, वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट क्लास के अंदर, मतलब वर्चुअल क्लास तो यही है हमारी एक, इसी के अंदर एक स्पोर्ट की क्लास बना दी नई। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर कर दिया, वर्चुअल ऑलरेडी यहाँ बन चुकी है, वर्चुअल है। प्रोटेक्टेड कर दिया फ्लोट एंड स्कोर। ठीक है, दो इसमें करेक्टर हमने डिफाइन, फ्लोट टाइप का स्कोर डिफाइन कर दिया एट्रीब्यूट की तरह। इसका जो मेंबर फंक्शन है वाइड गेट स्कोर फ्लोट एस, स्कोर इक्वल टू एस, जो भी स्कोर हमारा होगा, एंड वाइड पुट स्कोर, वाइड पुट स्कोर कर दिया, सी आउट एंड स्पोर्ट। ठीक है, और स्पोर्ट से इसे डिफाइन कर दिया। क्लियर। क्लास रिजल्ट बनाया, पब्लिक टेस्ट पब्लिक स्पोर्ट, यानी कि इसे हमने बना दिया पब्लिक टेस्ट और पब्लिक स्पोर्ट, यानी ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पब्लिक टेस्ट यानी टेस्ट क्लास और स्पोर्ट्स क्लास दोनों इसमें इससे
ड्राइव्ड हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सेस कर रहा है कौन, रिजल्ट क्लास। तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, इस तरीके से उसे डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट टोटल, ठीक है, टोटल जो भी है उससे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। एट्रीब्यूट पब्लिक, एक वॉइड डिस्प्ले करा दिया, वॉइड रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है, रिजल्ट डिस्प्ले कराया। टोटल इक्वल टू पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस स्कोर, पुट नंबर, पुट मार्क्स, पुट स्कोर, ठीक है, तीनों फंक्शन हमने लगा दिए और इसे प्रिंट करा दिया, किसको, स्कोर के टोटल को, सी आउट, ठीक है। मेन फंक्शन में हम पहुँचे। मेन फंक्शन में इंटीजर मेन, इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया इसे। रिजल्ट OB1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के नाम से इसे एक्सेस करेंगे। OB1 डॉट गेट नंबर 1 2 3 4 जो भी है। OB डॉट गेट मार्क्स 27.5 33.0 जो ये हमने आर्गूमेंट पास कर दिए। OB1 गेट स्कोर 6.0, okay, and OB1 dot display and return 0, then get ch, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यानी इसको हमने जो इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी जो पहले क्लास है उसे हमने बेस क्लास बना दिया। इसमें भी क्या किया हमने, एग्जाम्पल में जो हमारा स्टूडेंट क्लास था उसे वर्चुअल क्लास बना दिया, वर्चुअल क्लास बना दिया। तो जो हमारे डुप्लीकेसी की चांसेस थे वो अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड से इसे वर्चुअल बनाए। तो ये था हमारा टॉपिक, वर्चुअल बेस क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।